हेलो 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 यश यश सौरभ सौरभ मलिक गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। वेयर आर यू सौरभ? यस मैम। वेयर आर यू? आपने आज तक मेरी एक भी घर क्लास पे नहीं हूँ लगाई। अभी तो। घर पे तो हो, इतने फोन भी आपको किए, आई हैव गिवन मैसेज आल्सो बट यू डोंट रिस्पॉन्ड। व्हाई सो? मैं अभी तो बाहर गया हुआ था, पहले कॉलेज वालों ने मना कर रखा था क्लास लेने के लिए। अरे तो कॉलेज वालों ने मना कर दिया तो आप मुझसे बात तो करोगे। अनुपम भी तो लगा रहा है। अनुपम को मैम भी किया था बात मना। मैम फोन घर पे था उस दिन। मैम फोन घर पे था, मैं बाहर गया हुआ था, फोन घर पे था। फिर मैं नाक में 10 बजे आ रहा था, फिर मैंने 10 बजे कॉल क्या करूँ। अगले दिन कर लेते। फिर मैंने पूछा भी था, मैंने अक्षय अक्षय से जो क्लास के लिए फोन कर मैम। हाँ, अगले दिन कर लेते फोन। सी यू कैन नॉट बी सो कैजुअल। 10 बजे से क्लास होती है, आप लोग सॉरी क्लास ही नहीं ज्वाइन करते हो। ठीक है, डिस्पाइट कॉलिंग यू सो मेनी टाइम्स यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड। फोन में मैम एक बार कॉल आई थी हम सच्ची में। नहीं जी नहीं, मैंने एक मैं दिन और किसी यश ने को कॉल नहीं की बोला, ना मेरे को। एक दिन मैंने यश को भी बोला था, एक दिन मैंने अक्षय को बोला। ठीक है, एक दिन मैंने नहीं आपको खुद यश का फोन फोन आया किया। था, यश से मैंने बात करी थी। मैंने कहा था मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं उस दिन फोन किया था ना, उस दिन मैं दूसरे सब्जेक्ट की क्लास ली थी। फिर उससे अगले दिन मैं ज्वाइन, छुट्टी हो गई। फिर परसों से मैं क्लास ले रहा हूँ। परसों भी ली थी, कल भी ली थी। कल मैम आप थे नहीं, मतलब आपने लेक्चर का वो भेजा था, फिर वो आपने कहा था बाद में रीशेड्यूल कर लेंगे इसको। मैंने आपको 27 अगस्त को फोन किया हुआ है। आज 3 तारीख हो गई। हाँ आपने किया। हाँ सॉरी मैम। उससे पहले भी मैंने आपको 26 जुलाई को, ये तो पुराना फोन है। ठीक है, एक फोन और मैंने आपको किया। नहीं मैम ऐसे नहीं नहीं, करते। देखता मेरे कल को को मैं भी। आप भी, अगर आपको कभी मेरी जरूरत होगी, ठीक है, बच्चों को टी पिन नहीं आती, बच्चे मुझे फोन करते हैं, अगर मैं फोन उठाना बंद कर दूं तो क्या होगा? मैम नहीं किया इससे पहले। एक ही बुरा फोन लगेगा ना 27 आपको। अगस्त को याद है। मैंने अक्षय को भी बोला था, यश का भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ अगर आप लोग नहीं करोगे अटेंड तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इट्स ए न्यू सब्जेक्ट, इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ। तो आपके लिए भी मुश्किल होगी, मेरे लिए भी। मैम रेगुलर रहूंगा अब से, तो कर लूंगा मैम कवर। आप रेगुलर रहो। ठीक है, कर लूंगा कवर, रेगुलर रहूंगा अब। तो एक मैंने असाइनमेंट 1 जो है वो बहुत दिनों से पोस्ट की हुई है आपकी क्लासरूम पे। ठीक है, ओनली 3, चंदन, यश एंड ठीक है शुभम। मैम कर लूंगा उसको। ठीक है, केवल 3 बच्चों ने सबमिट की है, एक चंदन है, एक यश है, एक शुभम है। बाकी व्हाट अबाउट मैम अदर्स? नोट्स भेज रखे होंगे आपने क्लासरूम पे उसके मैंने डाल रखे हैं, नोट्स भी सब्जेक्ट के। डाले हुए हैं, असाइनमेंट भी डाली हुई है। इनमें से ही है ना मैम, असाइनमेंट नोट्स में से ही? हाँ हाँ, उसी में से है। ठीक है मैम कर लूंगा। और जो बुक मैंने बताई है वो बुक आपकी को उस पे मिल जाएगी। बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है मैंने कही है मिल जाएगी। बाकियों का क्या है जी? व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों ने क्यों नहीं असाइनमेंट सबमिट की हुई? सिर्फ 3 बच्चों की असाइनमेंट है मेरे पास, सिर्फ 3 बच्चे, चंदन, यश और शुभम। अक्षय, राहुल। मैम कुछ बोल रहे थे?
यस मैम। असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट हेलो। की हुई आपने जी? हेलो मैम आवाज कम आ रही है आपकी। आपको तो हेलो। कभी आती नहीं जी, बाकियों को तो आ रही है ना। यस मैम आ रही है आवाज, आ रही है ठीक से आ रही है। मैम आपको तो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ हेलो। रही है जी मुझे, हाँ मुझे आ रही है जी आपकी आवाज। ठीक है, तो आप लोग असाइनमेंट अगर सबमिट नहीं करोगे तो मैं उसके 0 मार्क्स लगा दूंगी। ठीक है, तो उसके मार्क्स भी मैंने भेज दिए आपको, जो टेस्ट एमसीक्यू हुआ था उसके मार्क्स मैंने आपको भेज दिए। ठीक है, ये मैंने बुक भी भेज दिया आपको जो मैं फॉलो कर रही हूँ। दिस बुक इज अवेलेबल इन द सॉफ्ट फॉर्म। यूनिट 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं, यूनिट 1 हमारा खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ अक्षय है, अनुपम, चंदन, राहुल, मयंक, शुभम एंड सौरभ। So we will start unit 2. I have already started this unit, fuzzy logic. And now this fuzzy logic, it is derived from the classical logic only. You are aware of the classical set theory. Probability में भी मैंने आपको कराई है ये, जो हमारी classical set theory है। Sets जो होते हैं, let me just show you an example. जैसे these are sets. So set is, so we define the elements of a set. We can give the definition in set builder form or roster form. So these are different ways of defining a set. You are familiar with the classical set theory. Okay. एक नया कॉन्सेप्ट जो क्लासिकल सेट थ्योरी में आपने नहीं पढ़ा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इट इज अबाउट द मेंबरशिप फंक्शन। What is a membership function? When I say that, okay, so let us take an example of the first set, okay, जो shadowed यहाँ दिया हुआ है ना, a is equal to 2 4 6 8 10। ठीक है, membership function क्या होता है? Now here in this example you can see a is a set, okay, which contains all these elements. Okay, so what is membership function? ये एक नई चीज है। Okay, now this is how I define the membership function. ठीक है, ये membership function की definition। Now A is any set and X जो है, these are the elements of the set A. So the membership function of any element X in A is equal to 1 if X belongs to A. तो अगर मैं पूछूं what is the membership function, what is the value of this, what is the membership of 2 in A? So it is 1. I am taking this set, मैं ये set ले रही हूँ। If I say what is the membership of 4 in set A, it is also 1 because 2 belongs to A, 4 also belongs to A. Now if I say membership of 3 in A, what is the membership of 3 in set A? It is 0. Why? Because 3 does not belong to A. ठीक है, ये यहाँ does not belong. It is 0 if X does not belong to A. So the membership of 3 in A is 0 because 3 does not belong to A. So this mu AX is the membership function for set A. So here I am seeing that either any element is a member of a set or it is not a member of a set. ठीक है? Is this thing clear to you all? So
सो दिस इज क्लियर, ठीक है। मेंबरशिप फंक्शन आपको क्लियर हो गया, मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है। तो सेट थ्योरी, क्लासिकल सेट थ्योरी में क्या है, कोई भी एलिमेंट या तो पूरी तरह से उस सेट में है या नहीं है, ठीक। Now these are the operations on classical sets, ठीक है। A union B, you are familiar with all these operations. You are familiar with all these operations. Union, intersection, complement, difference. You are familiar with this concept already. Okay, A union, if A and B are two sets, and this is the universe of this course. A is a set, B is a set, and X is the universe of this course. Then A union B, you can find out A intersection B. You are familiar with all these concepts. You know, there are some properties of the classical sets: commutativity, associativity, distributivity. You can just go through all these properties. You are already familiar. Idempotency, A union A is equal to A. Now, one of the properties that I want you to just note is this law of excluded middle. This property. Okay, what is this law of excluded middle? So it says that if I take a set A and the union of the set A with its complement, then I will get the universe. This is the universe of this course. Okay. So if I take the union of a set A and its complement, then I get this universe of this course. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखना है. This is law of excluded middle. Yes, Shubham. Shubham. मैम वो गलती से हो गया था। अच्छा, ठीक है. So you just remember this law of excluded middle. Okay, we will revisit this property जब हम fuzzy sets की properties करेंगे. Now here you can see. So the property is weekendedness. ठीक है, अब Saturday, Sunday जो है they are weekended. ठीक है, they belong to this weekend group. Set of days of the weekend. So it is Saturday and Sunday. ठीक है, और बाकी के जो दिन है they are not the days of the weekend. So the membership is 0. ठीक है, ये तो हो गई classical set theory. Now in classical set theory we have crisp boundaries. Classical set theory में हमारी जो boundaries हैं, जो मेरे classical sets हैं, तो उसमें क्या है, crispness है. So we have crisp sets. Classical sets जो हैं वो crisp sets होते हैं. Crisp का क्या मतलब? ठीक है, अब अगर मैं लिखूं, if I write, suppose I say okay, set of all even numbers up to 20. ठीक है, आप बता सकते हो कि ये क्या होगा. So what will this set be? This will be all even numbers 0, 2, 4 and so on up to 20, if I am including 20. So this is a crisp set. There are 0, 2, 4 and some n number of elements which belong to this set. And if I take any number in this crisp set, ठीक है, ये 2 है. So if I take 2, this 2 belongs to this set 100%. ठीक है, इसमें कोई doubt नहीं है मुझे. It belongs to this set because it is an even number and it is less than 20. They are all positive even numbers. If I say all positive, so it is a crisp set. So there is a crisp boundary. We have a crisp boundary. Now what is the meaning of fuzzy set? Now, what is a fuzzy set? Now what is the meaning of fuzzy? Fuzzy means vagueness. Vague.
जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अक्षय कितना इंटेलिजेंट है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि अक्षय 10 इंटेलिजेंट है या 20 इंटेलिजेंट. So you cannot measure the intelligence. So it is a very vague thing. So you can make a comparative statement. Akshay is more intelligent than Chandan. Comparative. आप comparative statement दे सकते हो. But Akshay may be less intelligent than say Suraj, or Rahul is more intelligent than Yash. Yash is more intelligent than Rahul. So it is intelligence जो है it is not a very crisp thing. So the boundaries are vague. Vagueness आप समझते हैं. So when the boundary of a piece of information is not clear cut, तो clearly हम नहीं बता सकते कि ये आपकी जो बाउंड्री है, whether this is clear, there is a clear boundary or not. Okay, so fuzzy means vague, vagueness, where there are no clear-cut boundaries. So the concept of fuzzy sets was introduced by Lotfi A. Zadeh in 1965, and it is an extension of the classical set theory. Classical set theory में क्या है कि there are only two values for the membership function. ठीक है? So any element it either belongs to a set or it does not belong to a set. तो membership या तो 1 है या तो 0 है. ठीक है? But in case of fuzzy set theory, it allows the gradual assessment of membership. So the membership function in fuzzy set theory, it can have any value between 0 and 1. Membership function की कोई भी value हो सकती है between 0 and 1 in case of a fuzzy set theory. ठीक है? Now why do we need fuzzy sets? मैंने आपको भी बताया, जैसे मैंने बोला intelligent. The intelligence की क्या? There is no, we cannot measure the intelligence. There is no clear-cut boundary. इसी तरह जैसे young. ठीक है? तो अगर if I have a group of people where most of the students are say between 15 to 30 years old. मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें लोग हैं 15 से 30 साल की उम्र के. ठीक है? 30 years का एक ही पर्सन है. जब हम उसको औरों के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ओल्ड होगा. So he is not young because there are others who are younger to that person. But now if I have a group of people where I have suppose 30 to 50 years age के लोग हैं मेरे पास. अब now that 30-year-old person is young as compared to the others. So the words like young, tall, good, high, these are all fuzzy words. They are fuzzy. So there is no quantitative value which defines the term young. So for some people 25 is young, for others 35 is young. ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि ओके 1 to 100 एज है, आप इसको 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड करो. चाइल्ड, adolescent, young, middle-aged, and old. Some people may consider 50 plus as old. Some may consider 60 plus as old. Some may consider 70 to 90 as old and 90 to 100 as very old. Okay, so the word like young, it has young, yeah, old, it has no definite boundary. So the possibility, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया कि अगर मेरे पास दो सेट, if I have two set of people, so in one set of people I have, suppose I have, एक सेट में मेरे पास लोग हैं जिनकी एज ये है.
So I have people with this age. तो अब young, मैं कहती हूँ कि इसको दो, आप इसको divide it into two parts, young and old. So you will divide, okay, say, suppose I say 13, 10, 15 and 23 are young, 24, 28 and 32 are old. Now I have another set of people, 32, 28, 46, 50, 38. अब मैं कहती हूँ कि इसको यंग और ओल्ड में आप डिवाइड दिस सेट इनटू टू, यंग एंड ओल्ड. तो अब यहाँ आप यंग 28 और 32 को आप यंग ले लोगे, ठीक है. 38, 46 और 50 को मैं ओल्ड ले लेती हूँ, ठीक है. तो अब आप देखो कि डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. यहाँ ये ओल्ड है, यहाँ ये यंग है. So it depends on the context. So we need fuzzy sets because there are many terms, temperature, height, goodness, intelligence, where I cannot give a boundary. There are no clear-cut boundaries. Okay, so in real world, the much of the knowledge is it is fuzzy. It is imprecise, uncertain, ambiguous, probabilistic in nature. And even the thinking of humans, it is very fuzzy. So, fuzzy कैसे? How we are fuzzy? Because अगर मैं आपको कहती हूँ, suppose I consider 20 degrees as hot temperature, 20 डिग्री टेम्परेचर है. कोई मुझसे पूछता है कि आज कैसा मौसम है, मैं कहूँगी अरे आज तो बहुत गर्मी है. टेम्परेचर इज 20 डिग्रीज, बहुत गर्मी है 20 डिग्रीज. And some may consider 30 degrees as hot. So it is fuzzy. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि टेम्परेचर कितना होता है जब आपको लगता है कि गर्मी, तो कोई ऐसा फिक्स तो नहीं है ना कि आप कहोगे कि हाँ मैम 32 डिग्रीज है या 30 डिग्रीज है. So the real world is very fuzzy, and most of the knowledge which is present in the real world is fuzzy. So we want our systems to be, instead of based upon the classical set theory, we want our systems to be based on the fuzzy set theory. It is nothing but an extension of the classical set theory. Okay, classical set theory mein we have only two membership values, 0 and 1. In fuzzy set theory, we have membership function where the value varies between 0 and 1. Now, what is a fuzzy set? It is a set having degrees of membership between 1 and 0. Okay, and fuzzy sets are represented with this character tilde. This is the, so if I write this A, क्लासिकल सेट थ्योरी में क्या मैं लिखती हूँ, A is a set. जब मैं फजी सेट लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, A tilde. So this is a crisp set and this is a fuzzy set. This is how we write tilde character, the character a tilde. So it represents fuzzy. Okay, and A bar and A. So these two are different. Okay, ये दोनों अलग हैं. ये they are not same. They are not same. So this is A complement. ये क्या है? This is A complement. And what is this? This is a fuzzy set. तो अगर मुझे fuzzy set को complement लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? और you can write it like complement. ऐसे भी लिख सकते हैं. A, this is a fuzzy set complement. ठीक है, तो ये this is a straight line. This is a wave, kite जैसे. It is not a straight line. So in case of fuzzy sets, we have partial membership also. So there is a concept of partial membership in case of fuzzy sets. I will give you an example. Partial membership exists. Okay. When do we have partial membership? When the member of one fuzzy set can be part of another fuzzy set also in the same universe. So the degree of membership or truth, it is not same as probability. Okay, don't confuse this with probability. Probability की भी value 0 और 1 के बीच में होती है.
but it is not membership function. It is not a membership function. So the degree of membership, yeah, degree of truth, it is different than probability. Probability क्या होता है? Probability is probability of occurrence. तो उसमें truth या false ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है. Now how we define fuzzy sets? A fuzzy set A in the universe of this course, you can be defined as a set of ordered pairs like this. I'll give you an example, then only you will be able to understand this. ठीक है, मैं आपको एक example देती हूँ पहले. Let me just share my whiteboard. Is my whiteboard visible to you all? Whiteboard आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. I will give you an example of a fuzzy set. तब आप समझ पाएंगे इसको. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. Suppose A is a fuzzy set. A is a fuzzy set. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. 1 पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या है. Now this is how I write a fuzzy set. ठीक है. अब इसमें एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8. ये मेरी एलिमेंट्स हैं. ठीक है. और मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यूज क्या है? मेंबरशिप ऑफ 2 is 1. Membership of 4 here is 0.3. Membership of 6 in A is 0.5 and membership of 8 in A is 0.2. ठीक है. ठीक है. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है. A fuzzy set A in the universe can be defined as a set of ordered pairs. ठीक है. उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. ठीक है. This is one method. ठीक है. Where X is the element and mu A is the membership of X in A. The degree that X belongs to A. ठीक है. So this is one method and this is another method of writing fuzzy sets. ठीक है. म्यू ए ऊपर मेंबरशिप है और नीचे एलिमेंट्स हैं. मेंबरशिप ऑफ x1 एंड x1. नाउ डोंट कंसीडर दिस प्लस एज मैथमेटिकल समेशन. ये जो प्लस का सिंबल है, ये जो यहाँ प्लस का सिंबल है, इट इज नॉट ए मैथमेटिकल समेशन. ठीक है जी. This plus it does not denote algebraic summation. ये जो प्लस है, प्लस ये जो प्लस है ना, ये जो समेशन का सिंबल है, ये समेशन here does not mean algebraic summation. ये algebraic summation नहीं है. It is not an algebraic summation. Then what is it? It is a collection of elements. So it is but a collection of elements. So the summation here, it does not mean algebraic summation. Similarly, the integration here does not mean algebraic integration.
ठीक है, जो इंटीग्रेशन का सिंबल है यहाँ, इसका मतलब इंटीग्रेशन नहीं है, इट इज जस्ट ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कलेक्शन। ठीक है, तो मैं कैसे, हाउ आई कैन राइट ए फजी सेट, मैंने आपको भी लिख के दिखाया, आई कैन, है ना, इसका मतलब क्या, आई कैन राइट ए फजी सेट लाइक दिस। ओके, सो दिस इज एलिमेंट x1, सपोज x1 से लेके xn तक एलिमेंट्स है मेरी 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स है। So the membership of, so 2 is an element and its membership in A is 0.5. Okay, 4 is a number and its membership is suppose 0.3. ठीक है, 6 is a number और उसकी membership क्या है 0.2. 8 एक नंबर है, उसकी membership क्या है 0.3. ठीक है, so the value of this membership, so this is how we write it. ठीक है, प्लस का मतलब यहाँ algebraic sum नहीं है. So this is one method how we can write the fuzzy sets. ठीक है, और दूसरा मेथड ये यहाँ ये आप देख रहे हो, this is another way of writing the fuzzy sets. ठीक है, यहाँ क्या हम ordered pairs में लिख सकते हैं. ठीक है, so I can also write a fuzzy set like this. ठीक है, so 1 2 वही ले लेते हैं, 2 की membership 0.3. ठीक है, 4 की membership 0.8, 5 की membership 6 की membership 0.4, 8 की membership 0.3, इतना ही है. This is how we write fuzzy sets. ठीक है, this is a fuzzy set. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.3/2 plus 0.8/4. I can write it like this. So I can write this fuzzy set like this, or I can write it like this. Okay, these are the ways how I can write it fuzzy set. ये चीज क्लियर है आपको? ये चीज क्लियर है, तभी आगे बढ़ेंगे. Hello, is it clear to you all? मैम एक बार बता दो मुझे. ये this is the way how we write fuzzy sets. This is the element and this is the membership function. आप यहाँ देखो, ये एलिमेंट है x और इसकी A में ये मेंबरशिप है. एलिमेंट, ये मेंबरशिप फंक्शन है. These are membership functions. आ गया समझ. So this is how we write the fuzzy sets. This is how we write the fuzzy sets. So mu ax is the membership function. प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ. So let us move on to the code. अब आप ध्यान से देखेंगे. Suppose B is a fuzzy set. There is one mistake in this fuzzy set. Okay, there is one mistake in this fuzzy set. कौन बताएगा क्या मिस्टेक है? ठीक है, जो मैंने नीचे लिखी है वो एलिमेंट्स हैं xi, और जो मैंने ऊपर लिखी है वो मेरे मेंबरशिप फंक्शन. This is how I have written this fuzzy set. Now who will tell me what is the mistake in this fuzzy set? मैंने कुछ गलती की है इसको लिखने में, कौन बताएगा? कौन बताएगा कि क्या गलती है? मैम
Ma'am, 1.2.5. Yes, yes, you are right. This is the mistake. जो मेरा membership function है, it can take values only between 0 and 1. So it cannot take a value which is greater than 1. So this is wrong. So the membership, suppose now this is, say this is 0.8. ठीक है, अब आप मुझे कौन बताएगा? अक्षय, अक्षय, are you here? Yes, ma'am. ओके, बताओ 2 की मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू, 2 का क्या मेंबरशिप है? What is the value? What is the membership function value for 2? ये क्या है? शुभम, शुभम, यस मैम। आप बताओ। मैम 0.4। क्या प्रॉब्लम है अक्षय? आप इतनी सी बात आप नहीं बता पाए, या वो है ही नहीं क्लास में? अक्षय इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। चंदन, चंदन, अक्षय, चंदन। यस मैम। अच्छा, आप हैं क्लास में। राहुल, Yes, ma'am. हाँ जी, हाँ जी, आप बताओ राहुल, क्या बताओ कि 3 का मेंबरशिप फंक्शन क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज दिस वैल्यू? Ma'am, 3 का होगा 0.5. 0.5। Yes, ma'am. ये चीज अब हमें क्लियर है। नीचे जो दी हुई है ये एलिमेंट्स हैं, और ऊपर मेंबरशिप फंक्शन। हाँ, और जो ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर में वो उस एलिमेंट का मेंबरशिप है कि हाउ दिस, व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ दिस एलिमेंट इन बी। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, ओके, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, now these are the properties of fuzzy sets. ठीक है, most of the, all the properties followed by the classical sets are valid for fuzzy sets as well, except for 2 properties. One is the law of excluded middle and another is the law of contradiction. So there are 2 properties which are true for classical sets but not for fuzzy sets. So what are those properties? One is the law of excluded middle. So one is this law of excluded middle and another is the law of contradiction. ये जो 2 properties, A union, okay, this is another method of representing fuzzy sets. I can represent the fuzzy sets like this or I can also represent the fuzzy sets like this. ठीक है, बट मैं जब भी लिखूंगी तो मैं हमेशा ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है, I will use this notation only. आपकी बुक में जो मैंने आपको बुक भेजी है उसमें ऐसा ये भी है। ठीक है, बट both are fine, but I will write this also. तो आप ये ना सोचें कि बुक में ऐसे लिखा मैंने ऐसे लिख दिया। It is same. Now why this is so? ये this is the question. कल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब हम डिस्कस करेंगे why the law of excluded middle and law of contradiction
आर नॉट ट्रू फॉर फजी सेट्स। ठीक है, ये आप करके आएंगे और असाइनमेंट आप सबमिट कर दें। मैं असाइनमेंट को पोस्ट कर दूंगी जी आज कल में, तो फिर आपका काम इकट्ठा हो जाएगा। एंड आई हैव टू सबमिट द मार्क्स फॉर ऑल दी असाइनमेंट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स की आपकी असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, मुझे सबके मार्क्स सबमिट करने हैं बाय 6। अगर आप 5 तारीख तक कर देंगे सबमिट तो ठीक है, अदरवाइज देन